अरे मुझसे शिवराज पासी जैसा आदमी आरोप लगाएगा? इतना बढ़िया लीडर दूसरा अम्बेडकर पैदा हो गया भारत में, दूसरा काशीराम पैदा हो गया भारत में, दलित शोषित वंचितों की बात करता है, सबको हिस्सा देने की बात करता है, हर जातियों को अधिकार देने की बात कर रहा है, उस पर आरोप लगा। आरोप बाबा योगी और मोदी पर हजारों आरोप है। पूछिए मुझसे, बताऊं। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ डिबेट इन द असेंबली ऑफ द उत्तर प्रदेश। देयर शुड बी डिबेट ऑन द अनएम्प्लॉयमेंट। बाबू सिंह कुशवाहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और जिस दिन असदुद्दीन ओवैसी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, देश फिर सोने की चिड़िया हो जाएगा। हक इंसाफ सबको मिलेगा। मुझे यकीदा है वो महापुरुष अच्छा है। अंबेडकर फिर पैदा हो गया भारत में, काशीराम फिर पैदा हो गया भारत में। ये देश का मुसलमान वंचित शोषित फिर नारा लगा रहा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलने देंगे, नहीं चलेगा। ओवैसी आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? बिल्कुल बनाना चाहते हैं। इस देश का पूरा SC BC एक दिन जुट के ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाएगा। पार्टी जिंदाबाद, देख लेना, जिंदाबाद, 60-62 का हो गया, अगर 10 साल जिंदा रह गया तो ओवैसी को प्रधानमंत्री के रूप में देख लूंगा। आज बातें हुई हैं, हाथ मिलाए, कुछ गुफ्तगू हुई है। क्या बढ़िया इंसान है यार। अशरफुल मखलूकात की बात करता है, ऊंच नीच को मिटाना चाहता है, दूरी भेद घृणा को मिटाना चाहता है, छुआछूत को मिटाना चाहता है, सब जात का हक और हिस्सा देना चाहता है। इससे अच्छा कोई देश में इस समय लीडर नहीं है। अगर कोई है तो बाबू सिंह कुशवाहा। आपने कहा कि बात हुई, किस किस मुद्दों को लेकर, किन चीजों को लेकर बात हुई? उनसे मैंने ये कहा सर, विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा हुई थी, तमाम लोग उन्हें सुनने के लिए आए थे। हमारे साथ कुछ पदाधिकारी हैं, कुछ समर्थक हैं, बात करेंगे किस करके सबसे। जी, क्या नाम है? अर्जुन। अर्जुन जी। हम ओवैसी को सुनने कैसे आ गए? कैसे? कहा जाता है तो हिंदू विरोधी है। नहीं, जो अच्छाई है और जो सत्य है उसी में आदमी जाएगा, इसलिए हम भी अच्छाई और सत्य के लिए आ गए इसमें। पार्टी ज्वाइन कर ली है? जी, ज्वाइन कर लिए। क्या अच्छाइयाँ देखी? देखे कि भाई जो नीच जाति पे जुल्म हो रहा है उससे अच्छा हमको ये अच्छा दिख रहा है, तो इसलिए हम ये ज्वाइन कर लिए। दलित की इनकी जो नेता है वो मायावती हैं। जी है, उनको रहने दीजिए, जो है तो हमसे उनसे मतलब नहीं है। जो हमको अच्छा लग रहा है हम उसमें ज्वाइन कर लिए, बस। पतंग उड़ाएंगे? फिर उड़ाएंगे। हाथी की सवारी नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, पतंग उड़ा देंगे। 20 मिनट भाषण दिया ओवैसी साहब ने, उस पर क्या कहेंगे? उसमें तो अच्छा ही कहेंगे हम, फिलहाल हमको नहीं। कैसा लगा? बस जी, अच्छा लगा हमको। जी सर, क्या नाम है? बोलिए। मुझे शिवराज पासी कहते हैं। जी जी। तो MIM के पदाधिकारी हैं या समर्थक हैं? बस समर्थक भी समझ लीजिए, पदाधिकारी भी समझ लीजिए। मुझे इज्जत देते हैं MIM वाले। अच्छा, इज्जत देते हैं। और वो बहुत लगते हैं किस पे? ओवैसी साहब पर। कौन लगाता है? आपके ही जैसे लोग हैं लगाने वाले आरोप। अरे मुझसे शिवराज पासी जैसा आदमी आरोप लगाएगा? इतना बढ़िया लीडर दूसरा अम्बेडकर पैदा हो गया भारत में, दूसरा काशीराम पैदा हो गया भारत में, दलित शोषित वंचितों की बात करता है, सबको हिस्सा देने की बात करता है, हर जातियों को अधिकार देने की बात कर रहा है, उस पर आरोप लगा। आरोप बाबा योगी और मोदी पर हजारों आरोप है। पूछिए मुझसे, बताऊं। उनकी कोई आप लोग कवर नहीं करते हैं कि ये बुराई ही, ये बुराई है। मेरे वो तो विकास कर रहे हैं देश का। कौन? देश योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। योगी ने भारत देश को, उत्तर प्रदेश को 20 साल संभालने में लगेगा। कोई अच्छा लीडर अगर CM की कुर्सी पे बैठेगा तो उसको 20 साल लगेगा सुधारने में। घंटी बजवाने के अलावा, हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराने के अलावा कोई अच्छी सोच। There is no any kind of debate in the assembly of the Uttar Pradesh. There should be debate on the unemployment, security. अनएम्प्लॉयमेंट पे कहते तो हैं वो कि रोजगार दिया है हमने, जो योग्य है उनको रोजगार दिया है। कहाँ दिया आप बताइए? किस क्षेत्र में दिया? आर्मी में कितनी भर्ती कराया, पुलिस में कितनी कराया, दरोगा में कराया। 400 जजों की भर्ती हुई, एक भी SC नहीं रखा गया। मालूम है आपको? योगी और मोदी शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड को मुंह दिखाने लायक नहीं है। अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की ऐसी तैसी कर दी, पूरा रछड़े मार दिए। यही देश में रहेंगे? 85% जनता जो बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यवस्था की, 28% शेड्यूल्ड कास्ट की, 27% बैकवर्ड की, सब खत्म कर दिया।
उड़ीसा में खत्म कर दिया, मध्य प्रदेश में बाइकॉट का आरक्षण खत्म कर दिया। योगी जी आएंगे तो बाइकॉट का आरक्षण यूपी में भी खत्म कर देंगे कि नहीं खत्म? इनकी मानसिकता क्या सोच है? हिंदू मुस्लिम लड़ाओ और दलित और शोषित वंचितों पिछड़े वर्गों का अधिकार खत्म कर दो, मुसलमानों को बेवकूफ़ बना दो। ईसाइयों पे हमले करते हैं, मुसलमानों पे हमला करते हैं, बौद्धिस्टों पे हमला करते हैं, एससी पे हमला करते हैं, बीसी पे हमला करते हैं, उस पर बड़े खुश होते हैं योगी मोदी है। राइट टू रिलीजन इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया। हर व्यक्ति को अपने हिसाब से धर्म में जीने का अधिकार है, वो चाहे जिस जाति का हो। 50,000 ईसाई हमारे जनपद कौशाम्बी में है, कहीं यहाँ पुलिस पहुँच जाती, कहीं वहाँ पुलिस पहुँच जाती। आने दो वारसी साहब की हुकूमत, एक एक पुलिस ईसाइयों की रक्षा करेगी। हमारे जिले में कोई उंगली नहीं उठा सकता ईसाइयों पे, ना बौद्धिस्टों पे। और पूछिए आप क्या चाहते हैं फिर? अब मैं चाहता बदलाव हूं होगा? बाबू सिंह कुशवाहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और जिस दिन असदुद्दीन ओवैसी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, देश फिर सोने की चिड़िया हो जाएगा। हक इंसाफ सबको मिलेगा। मुझे यकीदा है वो महापुरुष अच्छा है। अंबेडकर फिर पैदा हो गया भारत में, काशीराम फिर पैदा हो गया भारत में। ये देश का मुसलमान वंचित शोषित फिर नारा लगा रहा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलने देंगे, नहीं चलेगा। ओवैसी साहब को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? बिल्कुल बनाना चाहते हैं। इस देश का पूरा एससी बीसी एक दिन जुट के ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाएगा। माया पार्टी जिंदाबाद, देख लेना, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, 60-62 का हो गया, अगर 10 साल जिंदा रह गया तो ओवैसी को प्रधानमंत्री के रूप में देख लूंगा। आज बातें हुई हैं, हाथ मिलाए, कुछ गुफ्तगू हुई है। क्या बढ़िया इंसान है यार। अशरफुल मखलूकात की बात करता है, ऊंच नीच को मिटाना चाहता है, दूरी भेद घृणा को मिटाना चाहता है, छुआछूत को मिटाना चाहता है, सब जात का हक और हिस्सा देना चाहता है। इससे अच्छा कोई देश में इस समय लीडर नहीं है। अगर कोई है तो बाबू सिंह कुशवाहा है। कह रहे हैं कि यूपी में फिर से सरकार बनेगी भाजपा की, तो इसकी तो बातें ही मत करो। अगर 15 लाख मेरे जेब में आ जाता तो एक वोट तो मैं तो डाल ही देता मोदी को। इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक ये लास्ट इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री है। और ये सत्ता गिरी तो नोट कर लेना, 100 साल तक ये सत्ता दोबारा चख नहीं पाएंगे। सत्ता का मजा, बहुत जुल्म ज्यादती कर दिया भारत में। अरे सर, आपके लिए इतना करते हैं, देखा नहीं है आपको? आपके लिए रोए हैं आकर टीवीओ पर? कहाँ? टेलीविजन पर नहीं देखा? अरे यार, उनको कह दो मेहरारू के लगे जाके रोवे, बेचारी अकेले रहती। मेरे पास रोएंगे, टीवी पे रोएंगे। इतना बेवकूफ बनाया। प्रेम से रहते थे भारत में। पहली बार हिंदू मुस्लिम की नफरत के बीच इतनी गहराई से बोला। चर्चों पे हमले, मस्जिदों में हमले, यही काम धंधा, यही भारत के संविधान में लिखा है। संविधान हैज नरेटेड पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहती है कि सरकार लोगों की भलाई के लिए प्लानिंग बनाए, और ये लोगों को लड़ाने के लिए प्लानिंग बनाते हैं। पार्ट 4 ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स दैट इट शुड मेक द पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द जनरल पीपुल ऑफ द इंडिया। जब हिंदू मुस्लिम जब भारत में हिंदू मुस्लिम बढ़ा, तब तक शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के अधिकारों का हनन किया गया। जितना तेज बढ़ा है उतना तेज हमारे अधिकारों का हनन किया गया है। इसलिए भारत में हिंदू मुस्लिम नाम की चीज मिट जानी चाहिए। इंसानियत की चीज असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में भारत में बढ़नी चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।